नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th से ज्योग्राफी का भूगोल का दूसरा लेसन स्थान एवं विस्तार एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दो देशों के ध्वज अर्थात झंडे एवं कुछ संकेत दिए गए हैं, उनका उपयोग कीजिए। उसके आधार पर दोनों देशों को पहचानिए। इनमें से एक देश को तो आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं और दूसरा भी आप पहचान ही लेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों झंडों को देख लेते हैं, ध्वजों को देख लेते हैं। तो पहला वाला तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, ये भारत देश का झंडा है। और दूसरा किसका है? तो ये ब्राज़ील देश का है। अब देखिए, इसमें संकेत भी दिया गया है। क्या संकेत दिया गया है? विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। जब ये पुस्तक छपी थी तब भारत था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या हो गया है? पहला देश हो गया है। जनसंख्या के आधार पे भारत अब पहला देश हो चुका है। तो विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे मसाले, काली मिर्च, ये लौंग वगैरह ये सब ज़्यादा फेमस है। इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्रिकेट लोकप्रिय कौन सा है? क्रिकेट ही लोकप्रिय है, जबकि हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और दूसरी तरफ यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? सांबा। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील को ही विश्व का कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पॉट। और फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। कहाँ का? ब्राज़ील का लोकप्रिय खेल क्या है? फुटबॉल है। अब देश का नाम, अब हम भारत देश को पढ़ने जा रहे हैं, जबकि इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय गणराज्य। राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। स्थान एवं विस्तार देखेंगे इसका। स्थान एवं विस्तार। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्वी गोलार्धों में है। उत्तर और पूर्वी गोलार्धों में है। तो जैसे मान लीजिए ये विश्व है, दुनिया है, दुनिया का ये मैप है। तो यहाँ पे ये अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो आता है हमारा भारत, यहाँ पे इस वाले भाग में है। क्योंकि ऊपर आपका क्या हो जाता है? ऊपर उत्तर हो जाता है। इस साइड क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे ये पूरब हो गया आपका, और इधर हो गया पश्चिम हो गया। ये आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया। ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा कहाँ पे आ रहा है भारत? देखिए, ये भारत आ रहा है हमारे उत्तर और पूर्व भाग में आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया ये कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। अब यहाँ पे आकृति 2.1 की सहायता से भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइए। अंशों के मूल्य रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे 2.1 आकृति तो यही है हमारी। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पूरा ये मैप है, इससे ये तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2.1 की सहायता से भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में, इसमें जूम आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री है? यहाँ पे ये डिग्री है 8 डिग्री। कितना है? यहाँ पे है ये 8 डिग्री और 4 मिनट। उत्तर से 37 डिग्री, यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे अगला हो जाएगा, ये अगला हो गया ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखांश पर है। तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। भारत का सुदूर
स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। सुदूर मतलब यहाँ से बहुत दूर, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है आपका। अब देखेंगे सीमा से लगे देश, थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं। सीमा से लगे देश और जल निकायों के नाम तालिका अनुसार कॉपी में लिखना है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए पूर्व दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है, तो वह है पूर्व दिशा में आपका बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद कौन सा है, म्यांमार है। क्या है, म्यांमार। पहले पड़ोसी देश देख लेते हैं, उसके बाद सागर महासागर देखेंगे। पूर्व दिशा में कौन सा देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर दिशा में आपका कौन सा है, चीन नेपाल, चीन है, नेपाल है, और भूटान दूर लगा है, भूटान भी आता है। चीन नेपाल भूटान। और इधर पश्चिम दिशा में क्या है, पाकिस्तान है। पश्चिम दिशा में क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अफगानिस्तान भी इधर ही मान लिया जाता है, अफगानिस्तान। दक्षिण दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में आपका समुद्री पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश एक भी नहीं है। समुद्री पड़ोसी देशों में कौन आता है, श्रीलंका आता है, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव। ये समुद्री तट पर है, मतलब ये जलीय सीमा नहीं बनाते, और जलीय सीमा बनाते हैं। तो पूर्व दिशा में कौन कौन से हो गए, बांग्लादेश म्यांमार। उत्तर दिशा में कौन हो गया, चीन नेपाल भूटान, चीन नेपाल भूटान। पश्चिम दिशा में पाकिस्तान अफगानिस्तान। और दक्षिण दिशा में समुद्री तट पे है श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे कौन से हो गए, पड़ोसी देश। अब देखते हैं सागर या महासागर कौन कौन सी पूर्व दिशा में, उसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं सागर महासागर। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में। उसके बाद आपका उत्तर दिशा में कोई महासागर नहीं, उत्तर दिशा में कोई भी महासागर या सागर नहीं है। अब पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। और दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन से भारत के कौन सी दिशा में कोई भी सागर या महासागर नहीं, तो उत्तर होगा उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में अगर कोई सागर या महासागर नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्थलीय सीमा हिमालय, हिमालय पर्वत है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है। इसलिए यहाँ पे कोई सागर महासागर नहीं है। तो ये आपका हो गया भारत का इतना। अब देखेंगे ब्राज़ील का। ब्राज़ील का देश का नाम क्या है, ब्राज़ील गणराज्य संघ, गणराज्य है। मतलब यहाँ पे लोग चुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री वगैरह को चुनते हैं, इसलिए इसको
गणराज्य बोला जाता है। देश का नाम क्या है? ब्राज़ील गणराज्य संघ। राजधानी का नाम क्या है? ब्रासीलिया। स्थान एवं विस्तार व सीमा देखेंगे। ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में, ये कहाँ पे है? पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में। यह देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। आकृति 2.2 की सहायता से इस देश की मुख्य भूमि के विस्तार का अंशीय मूल्य ढूंढना है व रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पे इसका जो मूल्य आ जाएगा, सबसे पहले ये 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट तक है दक्षिण अक्षांश। और एवं 34 डिग्री 45 मिनट से 34 डिग्री 45 मिनट से पश्चिम से 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी रेखांश पर है ये। तो आकृति में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। ब्राज़ील की सीमा से लगे 2 देश व महासागर ढूंढिए। ब्राज़ील के संदर्भ में इन देशों व महासागरों का नाम योग्य स्थान पर तालिका में कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसके बाद हम सागर महासागर के बारे में बात करेंगे। पहले पड़ोसी देश, तो उत्तर दिशा के पड़ोसी देश हैं इसके वेनेजुएला। पहला कौन सा देश है? पहला पड़ोसी देश है ब्राज़ील का वेनेजुएला। ये पहला पड़ोसी देश है। दूसरा है गुआना। ये ब्राज़ील के उत्तर दिशा में है वेनेजुएला, गुआना और भी इसके सूरीनाम है। इसके बाद इसी में लिख रहे हैं मिटा के, क्या? सूरीनाम है। उसके बाद क्या है आपका? फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच है। उसके बाद क्या है आपका? कोलंबिया है। क्या है? कोलंबिया। ये ब्राज़ील के उत्तर दिशा में कौन कौन से देश आए, नाम हमने लिख कर दिखा दिया। वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच, कोलंबिया। ये ब्राज़ील देश के उत्तर में है। अब देखते हैं पश्चिम में कौन कौन से हैं। पश्चिम में है आपका पेरू। पश्चिम में ब्राज़ील देश के पश्चिम में पेरू है और बोलिविया है। कौन सा है? बोलिविया। और कौन सा है? पैराग्वे है। क्या है? पैराग्वे। ये 3 क्या है? पश्चिम में, ब्राज़ील देश के पश्चिम में। अब इसके बाद देखेंगे दक्षिण दिशा में है ब्राज़ील के अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये पश्चिम में। और पूर्व दिशा में कौन कौन से हैं? पूर्व दिशा में एक भी देश नहीं है। क्या है? एक भी देश नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके सागरों के बारे में, सागर या महासागर के बारे में। तो
उत्तर दिशा में एक भी महासागर नहीं है, पश्चिम दिशा में भी एक भी महासागर नहीं है, पश्चिम दिशा में एक भी सागर या महासागर नहीं है। दक्षिण दिशा में दक्षिण अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर और पूर्व दिशा में केवल अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका मतलब क्या हो गया, सागर या महासागर ब्राज़ील देश के उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है, दक्षिण में केवल दक्षिण अटलांटिक महासागर है, पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है। और ये ब्राज़ील देश का मैप है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। लगभग 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। सन 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, 4700, ये 4 यहाँ पे होना था। 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के उपरांत पहले 20 वर्षों में 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। कब? स्वतंत्रता के पहले 20 वर्षों में 3 युद्ध हुए। स्वतंत्रता के उपरांत है, मतलब कि स्वतंत्रता जब हो गई उसके बाद 3 युद्ध हुए। और उसके बाद क्या हुआ? अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा। आदि समस्याएं जूझकर भारत विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश है। ये कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। यहाँ कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? युवा देश के रूप में जाना जाता है। ये थी भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखते हैं हम ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इस यहाँ पे क्या है? ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 3 शताब्दियों मतलब 300 से अधिक वर्ष तक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। ब्राज़ील को सन 1922 ईस्वी में, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1922 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन 1930 से 1985, यहाँ पे 8 आएगा, 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था। मतलब यहाँ पे केवल किसके अधीन था? सैनिक के शासन के अधीन था। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह देश उभरा। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। द्वैत के रंग। दोनों देशों के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और लिखिए। आपके द्वारा रंगाए गए, अच्छा ये क्वेश्चन है इसके, ये मैप है। देखिए तो क्या होता है, ये बाद में क्या आप जानते हैं देख लेते हैं। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वहीं ब्राज़ील देश 7 सितंबर को मनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
भारत देश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि ब्राज़ील देश 7 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 7 सितंबर। भारत में संसदीय गणतंत्र शासन प्रणाली है, वहीं ब्राज़ील में अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। ब्राज़ील का नाम पाऊ ब्रासील नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। मतलब ब्राज़ील देश का नाम पाऊ ब्रासील नामक स्थानिक वृक्ष, मतलब वहाँ का एक पेड़ है, एक वृक्ष है जिसका नाम ब्रासील होता है, उस पाऊ ब्रासील होता है, उसी के नाम से इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा है। तो यह लेसन इतना ही था, इसमें इतना ही आपको करना है। आसान सा लेसन है। मेन पॉइंट इसमें ये पड़ोसी देश, ये दोनों कॉलम है, और ये अक्षांश रेखांश ये आता है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि देखिए, जूम इन करके ही अब दिखा देते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, जो भारत देश को यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाली लाइन देखिए, ये भारत टच हो रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट पे टच हो रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है? ऊपर में देखिए, यहाँ पे ऊपर में 37 डिग्री पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? यहाँ पे जो टच हो रहा है ये 37 डिग्री 6 मिनट पे आ रहा है। तो यहाँ से ये आपका हो गया क्या? अक्षांशीय विस्तार। अब रेखांशीय देशांतर पे देख लेंगे तो ये साइड यहाँ पे टच हो रही, कहाँ से? ये हो रही हमारी 68 डिग्री पे। देखिए यहाँ से ऊपर ये 68, ये वाली लाइन आ रही है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से, पूर्व दिशा से ये कहाँ तक जा रहा है? इधर जा रहा है आपका, यहाँ तक आ रहा है। ये आपका पोर्शन कहलाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्व देशांतर है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब इसी मैप में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए देशों के नाम देख लेते हैं। अब तो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम इन और करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो ये चीन है, ये नेपाल है, ये चीन, नेपाल, ये भूटान है आपका यहाँ पे। तो ये सब किस दिशा में है? ये सब दिशा कही जाएगी आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा मतलब ये ऊपर वाले सिरे को आपको हमने बताया था, ये ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, और इधर ये पश्चिम है, और ये क्या है? ये पूर्व है। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये आपका क्या है? उत्तर दिशा है। ये क्या है? उत्तर दिशा। उत्तर, उत्तर दिशा है ये, और नीचे क्या है? दक्षिण दिशा, और इधर ये पश्चिम दिशा, और ये क्या है? पूर्व दिशा। तो अब इसके आधार पे यहाँ पे आगे हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे चीन है, ये नेपाल है, और ये भूटान, ये सभी उत्तर दिशा मतलब ऊपरी दिशा से लगे हुए हैं, तो ये उत्तर दिशा के अंतर्गत माने जाएंगे। और ये आपका पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये आपका आता है पश्चिम उत्तर दिशा। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशा में। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कहाँ पे? पाकिस्तान यहाँ तक फैला हुआ है, इसलिए इसको हम पश्चिम दिशा में मान लिया जाता है। तो ये आपका हो गया पश्चिम दिशा में। उसके बाद आपका बचता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंका है, और श्रीलंका और मालदीव है, यहीं पे आपका मालदीव है। जो कि यहाँ पे है।
उसके बाद क्या है, मालदीव हो गया आपका, उत्तर ये पाकिस्तान हो गया, ये हो गया। अब पूर्व दिशा में देखेंगे बांग्लादेश है। यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है। पूर्व दिशा में क्या आ गया, यहाँ पे देखिए पूर्व दिशा में यहाँ पे बांग्लादेश है, और बांग्लादेश, उसके बाद इसको पहले हटा ही देते हैं सारा। ये बांग्लादेश यहाँ पे हो गया पूर्व दिशा में, ये म्यांमार हो गया। ये सब पूर्व दिशा के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम दिशा हो गई, सब हो गया। तो इसी प्रकार से आपको ये मैप का देख के समझना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।